अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 से पहले की ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल एक्टिंग एमआईएम चीफ एसके अब्दुल कलाम और एमआईएम के कई सारे समर्थकों के साथ तृणमूल ज्वाइन कर चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस। बाप रे बाप, इतना बड़ा झूठ। ये एसके अब्दुल कलाम एमआईएम में जो कभी था ही नहीं, उसको वेस्ट बंगाल एमआईएम का एक्टिंग चीफ एसके अब्दुल कलाम कहकर तृणमूल में दाखिल करा दिया। भैया आखिर ये कौन है? क्या किसी ने इसको कभी एमआईएम का झंडा पकड़ते हुए देखा? क्या कभी किसी ने इसको एमआईएम के लिए कोई बात बोलते हुए देखी? ये एमआईएम में है ही नहीं। इसका नाम एसके अब्दुल कलाम ज़रूर है, लेकिन ये एमआईएम का बंदा नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये कौन है। ये बंदा यूएसपी पार्टी वेस्ट बंगाल में करता था, यूएसपी। लेकिन यूएसपी पार्टी से जब इसका मन भर गया, इसके पास कुछ रीज़न होंगे। ये एक आज़ाद देश है, ये एक आज़ाद नागरिक है। इसको जिसको मर्जी तृणमूल में जाए, कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, किसे क्या फ़र्क पड़ता है? देश आज़ाद है, ये भी आज़ाद है। दुनिया की कोई ताकत किसी को पार्टी चेंज करने से नहीं रोक सकती है। ना मुसलमान मुसलमान को रोक सकता, ना हिंदू हिंदू। उसी तरीके से एसके अब्दुल कलाम पहले यूएसपी पार्टी करते थे, बाद में अभी इन्होंने आज ही तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। लेकिन इनका एआईएमआईएम से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे एक नॉर्मल कार्यकर्ता होते तो भी कोई बात है। यहाँ पर तो एएनआई ने तो इसको, और वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने तो इसको एमआईएम का एक्टिंग चीफ बता दिया वेस्ट बंगाल का। हद है यार, हद है झूठ बोलने की। याद रखो तृणमूल कांग्रेस के लोगों, तुम झूठ का सहारा लेकर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। तुम हमेशा मुसलमानों की बात कर रहे हो, जबकि मुसलमानों के लिए तुमने काम नहीं किया। 70% हिंदू वोट को नाराज करके तुम मुसलमानों को वोट लेकर कभी सरकार नहीं बना सकते। आज वेस्ट बंगाल का जो तेवर है, हर पार्टी झूठ का सहारा लेकर जीतना चाहती है, लेकिन यह कतई मुमकिन नहीं है। माजिद हुसैन साहब एमआईएम के लीडर ने इस झूठ को पकड़ा और तुरंत ट्विटर में ट्वीट किया कि उन्होंने लिखा कि एमआईएम का मेंबर तक नहीं है, यह दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी को अपना होमवर्क करके आना चाहिए। दिस इज टू मच। सच में ये हद है, एक हद है ये कि किसी पार्टी से उठाकर किसी को डाल देना। चलो ये तो मुसलमानों की बात है, और मैं प्रूफ भी आपको दे रहा हूँ। ये एसके अब्दुल कलाम साहब है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अगर ये टीएमसी करते तो भी ये मुसलमान मेरे भाई हैं, मैं इनसे बैर या बुग़्ज़ नहीं रखूंगा। अगर किसी को लगता है कि टीएमसी ज्वाइन करके वो मुसलमानों का भला कर सकता है, 17% रिजर्वेशन दिला सकता है, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, मुसलमानों को सस्ता घर और बिजली दिला सकता है, तो बेशक वो ज्वाइन हो जाए टीएमसी। बात यहां पर ज्वाइन होने की नहीं है, बात यहां झूठ और सच की है। और ये एसके अब्दुल कलाम साहब की पुरानी तस्वीर जो यूएसपी पार्टी कर रहे थे, इनका कोई भी पिक्चर एमआईएम के साथ नहीं है, ना ही कभी इन्होंने एमआईएम को ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता कि तृणमूल कांग्रेस इतना झूठ क्यों फैला रही है। भाइयों, मैं एक चीज़ साफ कह दूं, इसके बाद मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अगर वेस्ट बंगाल का मुसलमान चाहता है कि वेस्ट बंगाल का अगला चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वापस ममता बनर्जी बन जाए, तो मुसलमानों को टीएमसी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज वेस्ट बंगाल के या पूरे भारत का लोगों का यह दिमाग, यह जहन बन गया है, यही उनका रुख है कि भारत की जो भी पार्टी मुसलमानों के हित में बोलेगी, भारत का हिंदू समाज उसको वोट नहीं देगा। उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, 70% हिंदू ने टीएमसी को वोट नहीं दिया, और 70% हिंदू ने सीपीएम को तो बॉयकॉट ही करके रख दिया। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जिस बीजेपी की 2 सीटें थी, वो 2 सीटें से बढ़कर 18 सीट हो गई। और 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट का मतलब होता है करीबन 110 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट। 2016 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी मात्र 16 सीटें ही जीती थी, यानी इनको वोट परसेंट 4-5% था। लेकिन आज 2019 इलेक्शन ममता बनर्जी हारने के बाद, 18 लोकसभा के सीट के बाद, इनडायरेक्टली बीजेपी के पास 110 विधानसभा की सीटें, यानी 110 एमएलए सीट का जीत इनका पक्का हो चुका है। क्योंकि वहां के हिंदू वोटरों ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है, और कई सारे मुस्लिम वार्ड में भी टीएमसी से भड़ककर मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। तब एमआईएम का नाम निशान वेस्ट बंगाल में नहीं था, एमआईएम ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन उसके वर्कर लगातार काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा साहब ने बोला बीजेपी को रोकना जरूरी है, जो भी बीजेपी के खिलाफ यानी टीएमसी को वोट दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, टीएमसी और हार गई। तो यह साफ मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि यही वेस्ट बंगाल और पूरे भारत की राजनीति है।
जो भी मुसलमान जिस पार्टी का साथ देगा उस पार्टी को हिंदू वोट करना छोड़ देगा। और पूरे वेस्ट बंगाल में 70% नॉन मुस्लिम का वोट है, 30% मुसलमानों का वोट है। 30% मुसलमानों के वोट से 90 से अगर 110 सीटें जीती जा सकती है, लेकिन 70% हिंदुओं के वोट से 200 से भी ज्यादा सीटें जीती जा सकती है। और सरकार बनाने के लिए वेस्ट बंगाल में 148 सीट की जरूरत है। तो 90 सीट ममता अगर जीतेगी तो सरकार नहीं बना पाएगी। और अगर बीजेपी ऑलरेडी 110 सीट जीत चुका है और अगर 50-60 सीट जीत जाए तो वो सरकार बना लेगा। तो ममता बनर्जी को समझना, कोई बताओ उसको जा करके कि ये आज का पॉलिटिक्स पहले जैसा नहीं है, ये यंग जनरेशन का पॉलिटिक्स है। उसको समझना पड़ेगा उनको ये बात को कि अगर वो लगातार मुसलमान मुसलमान करती रहेगी सिर्फ मुंह से, भले से वो मुसलमान के लिए कोई काम नहीं करते और वो करेगी भी नहीं, और मुसलमान को वो चाहिए भी नहीं, चाहिए तो फिर इसको वोट क्यों देता। फिर भी अगर वो मुसलमान करेगी तो बीजेपी और ताकतवर होगा। मेरे अभाग्य बंगाल के मुसलमान के भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सीएम बने तो आपको सीएम को बॉयकॉट करना पड़ेगा। खिलाफ बोलो सीएम का, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तृणमूल के खिलाफ बोलो। ऐसा माहौल पैदा करो कि ममता बनर्जी हिंदू भक्त है, मोदी भक्त है, मुसलमानों के साथ नहीं है, वो हिंदू का लीडर है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जितना ज्यादा मुसलमान ममता से सटेगा उतना ज्यादा बीजेपी से हिंदू सट जाएगा और उतना ज्यादा हिंदू ममता से दूर हो जाएगा। तो बंगाल में अच्छी सरकार बनाने की जिम्मेदारी अकेले मुसलमानों के कंधों पर है, बीजेपी के कंधों पर नहीं। ममता बनर्जी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ममता के तो ऑलरेडी 10 एमएलए, एमपी, काउंसिलर सब बीजेपी जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में, जो कि ममता के लीडर और मुसलमानों को बीजेपी से डरा कर वोट लेता था। मुकुल रॉय बीजेपी में, जो कि ममता का लीडर था। तो ममता के लीडर जीतने से पहले बीजेपी में जा रहे हैं और इलेक्शन के बाद और जाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग करप्ट हैं। इनके ऊपर इतना ज्यादा आरोप, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप है कि अगर ये बीजेपी में नहीं जाएगा जीतने के बाद, तो देखना करीब 50-60 एमएलए जो बीजेपी में जाएगा जीतने के बाद, उनके पास जेल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको बीजेपी में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान बीजेपी से हड़क कर, अंधभक्ति में आकर जिसको तिसको वोट दे रहा है। मैं आपको इतने ही कहता हूं, अगर आपको इमाम को वोट देना मत दो, कोई आपका वोट का भूखा नहीं है, ना मैं इमाम का ऑफिशियल मेंबर हूं, लेकिन आप एक इंसाफ पसंद, एक ईमानदार इंसान को तो वोट दो। अगर आप चोर को वोट दोगे बीजेपी से डरकर, तो बीजेपी उस पर वार करेगी, सीबीआई उसके पीछे लगाएगी और फिर बीजेपी में शामिल करा देगी। तो यह बहुत दुखद है कि तृणमूल कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही है, शायद बेवकूफ़ समझ रही है, तभी तो मुसलमान भी दिख रहा पाओ भाई इमाम कमज़ोर हो रहा है। इमाम मजबूत हो चाहे कमज़ोर, बीजेपी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ममता को कमज़ोर पड़ना है, मुसलमानों को करना पड़ेगा। ममता जैसे कमज़ोर होगी तो जो बहुल चटर्जी, बनर्जी, पॉल, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, जिनके तादाद वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, वो ममता की तरफ खींचे चलाएंगे। जब मुसलमान इसे छोड़ेगा तब, मुसलमान अगर ममता को पकड़ के रखेगा, ये तमाम चटर्जी, बनर्जी, ये जितना भी पॉल, उपाध्याय, बंदोपाध्याय वोट है, ये सब हिंदू की तरफ, ये सब बीजेपी की तरफ आ जाएगा। तो मुसलमानों, दिमाग लगा कर काम करो और छोड़ दो ममता बनर्जी को उसकी राह में। ममता बनर्जी को 70% हिंदू वोट पर फोकस करने दो, बीजेपी को 70% हिंदू वोट पर फोकस करने दो। 30% वोट का बंटवारा ना कांग्रेस में करो, ना सीपीएम में करो, ना टीएमसी में करो, ना बीजेपी में, बल्कि एक साथ मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर एआईएमआईएम और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान के अलायंस वाली पार्टी को वोट दो, एमआईएम को वोट दो, पतंग पर वोट दो और अपने 90 से 110 विधानसभा की सीटें, 90 से 110 ऐवान असेंबली की सीटें, 90 से 110 एमएलए सीट रिजर्व कर लो, ताकि सरकार गिरानी हो या सरकार बनानी हो बिना आपके सपोर्ट के कभी ना हो सके। तो इसीलिए बात को गहराई से समझिए और अंधविश्वास छोड़कर, पाखंड छोड़कर सही राह की तरफ आ जाइए, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं। चोर का साथ देना हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। हम सब जानते हैं कि ममता के एमपी एमएलए आज हर बिल्डिंग में पैसे खा रहे हैं, काउंसिलर हर बिल्डिंग में पैसे खा रहे हैं, हर घर महंगा हो चुका है, बिजली महंगा हो चुका है, उर्दू ऑफिशियल नहीं है, 70% रिजर्वेशन नहीं है। तो इसीलिए अब आप सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको ममता को ही सीएम बनाना है तो आपको ममता का बॉयकॉट करना पड़ेगा। ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा कि हिंदू को लगेगा कि ममता ही उसका लीडर है, ममता मुसलमानों के दुश्मन है, तो पूरा हिंदू ममता का साथ देगा। और अगर मुसलमान ममता से चपकेगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब से दूर जाएगा तो हिंदू ठीक बीजेपी को वोट देगा। इसलिए आ जाओ, मुत्तहिद होकर एक कौम भर का इमाम का साथ दो और छोड़ दो ममता को उसके साथ बिरादरी के लोगों के लिए। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और समझ में आया हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और अपनी बात को कमेंट पर रखिए
क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम कहता है कि जब किसी वीडियो में धड़ाधड़ लाइक, धड़ाधड़ शेयर, धड़ाधड़ कमेंट पड़ जाता है तो वीडियो लाखों लोगों तक एल्गोरिदम के हिसाब से पहुंच जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आप मुझसे ट्विटर के जरिए से भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर का अकाउंट के लिए मेरा ट्विटर का आईडी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।